डेटा होता है जिसको हमने स्टोर करना होता है, तो तब हम अरे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दिया था कि अगर आप काफी सारे स्टूडेंट हैं, 200-300 स्टूडेंट हैं, उनके अगर रोल नंबर उनके अगर मार्क्स आपने सेव करने हैं, तो उनके मार्क्स सेव करने के लिए आपको 200 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है उसके बाद उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि हम अरे बनाएं। अरे मतलब कि हम कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड अरे। हम कहते हैं कि जिसमें काफी सारे जो है ना नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, काफी ज्यादा वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उन सबका नाम एक होता है, बट उनके इंडेक्सेस डिफरेंट होते हैं। क्या मतलब, पहले हम लिखते थे इंट ए, ठीक है ना, ये एक वेरिएबल था जिसमें एक ही वैल्यू सेव हो सकती थी, बट अरे के अंदर हम साइज देते हैं। ठीक है, और ये साइज अगर हमने 10 रखा है, इसका मतलब है कि ये अरे जो है ये 10 साइज की है, मतलब हम इसमें 10 डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 10 वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का तरीका ये है कि हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें 10 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। कोई भी रैंडम 10 वैल्यूज आप जो है इसमें रख सकते हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब ये 10 वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी हैं। इन सब वैल्यूज को कॉल कैसे की जा सकती है? बाय यूजिंग द नेम ए। और जब ए की बात करते हैं तो सारी वैल्यूज को ही हम ए कहेंगे। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को बुलाने के लिए हमें इंडेक्सेस यूज करने होंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसकी एनालॉजी आपको दी थी कि आपका सेक्शन है, उसमें आपके सेक्शन का नाम है जी। तो जी सेक्शन से मुराद है कि आईटीसी जी सेक्शन से मुराद है सारे बच्चे। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को कॉल करूंगा तो वो कैसे होगा? वो होगा इंडेक्स नंबर से। ठीक है ना, तो इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे आता है? वो आता है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 का मतलब ये है कि ये नहीं, 1 का मतलब ये, क्योंकि जो इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। ठीक है ना, तो 0 से लेके 9 तक इंडेक्सेस आपके होते हैं। 1 इंडेक्स पे हमारे पास 34 पड़ा हुआ है। ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो 10 वैल्यू है ना अरे की साइज की, ये फिक्स होती है। क्या मतलब कि आप कोई वेरिएबल इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वेब पे तो चल जाएगा ये प्रोग्राम, मगर बट अगर आप जो लेटेस्ट कंपाइलर हैं, जो अभी विजुअल स्टूडियो वगैरह है, उस पर चलाओगे तो ये एरर देगा आपको। वो कहेगा कि ये साइज कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये साइज हमेशा फिक्स होती है। वेरिएबल साइज जो है ना अरे की हो सकती है, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ेंगे, जब पीएफ का कोर्स पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ध्यान में रखनी है कि अरे की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इसको आप एक्सक्यूज मी कैसे? सर। जी जी। सर अगर हम जो है एक वेरिएबल पहले डिफाइन कर लें, जैसे कि INT b इज इक्वल टू समथिंग इंटीग्रल वैल्यू, सर ठीक फिर है, हम उसको एरे में स्टोर कर सकते नहीं हैं? कर सकते हाँ, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं इस तरह से? कैसे? जी सर, हाँ, ऐसे ये ही मैं कर कह रहा सकते हूँ। हैं, ये आप कर सकते हैं। पर इशू ये आएगा कि जो मैं साइज की बात कर रहा था, साइज आप नहीं कर सकते। ये तो आप चल जाएगा, ये कर सकते हैं, बट ये ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती और उसकी कोई खास तुक भी नहीं बनती। ये वेरिएबल अगर हमने इस्तेमाल करने हो फिर हमें अरे क्यों बनानी पड़ी? बट अगर आप करना चाहते हैं कि ड्यू टू सम रीजन, तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और अगर साइज 10 है तो उससे एक कम तक जाएगा, मतलब 9 तक जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमने अगर इन सबको सी आउट करना हो तो हमें यहाँ पे 0 इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा, 1 इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा, अप टू 9 इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा था एक्सक्यूज मी कि यार, सर, जी अनदर क्वेश्चन इज दैट कि सर जैसे अगर हमें बीच में से कोई वैल्यू निकालनी हो, डॉजिंग वैल्यू सर, जैसे मुझे 3 इंडेक्स वाली चाहिए और 9 इंडेक्स वाली चाहिए और 7 इंडेक्स वाली चाहिए, तो जी मैं तो सर ये पूरी प्रिंट करा के क्या करूंगा? हाँ, नहीं वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू करनी होगी तो फिर तो आप जाहिर सी बात है एक ही देखो ना, जब हमने प्रिंट ही 2 वैल्यू करनी है तो फिर लूप का है, तो हमें वहां पे लूपिंग छुपिंग या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
बट मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 200 वैल्यूज है, ठीक है ना, और वो 200 वैल्यूज को मैंने प्रिंट करना है, तो मैं 200 सी आउट तो नहीं कर सकता। उसके लिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यहाँ पे हम एक लूप लगा दें, int i is equal to 0, i is less than 10 और i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लूप हमें क्या फायदा देगा, ये लूप हमें फायदा ये देगा कि हम यहाँ पे 0 की जगह पे i लिख सकते हैं। अब ये i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, इस तरह से सारे वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। बट आपकी बात ठीक है, अगर हमें सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट करनी है फिर हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अंडरस्टूड है कि अगर हमें 2 चीजें करनी है फिर हमें लूप का है कि जरूरत। लूप तो तब इस्तेमाल होता है जब हमें काफी ज्यादा चीजें रिपीट हो, ठीक है ना। सर इसी तरह से मेरा यही क्वेश्चन है कि सर फॉर एग्जांपल आप कह दें कि 200 वैल्यूज हैं हमारे पास, जी तो सर बिल्कुल। हमें 200 में से 100 वैल्यू डोजिंग में निकालनी है, मतलब कि सर हाँ ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, कोई जी सीक्वेंस भी नहीं बन रहा उनके अंदर। तो सर हम फिर भी लूप लगाएंगे, फिर हम कैसे प्रिंट बिल्कुल। कराएंगे? अब मैं हमें भी बताओ, 100 आउटपुट लगाने एक पड़ेंगे। मिनट, ठीक है। अब इशू ये है कि समटाइम है ना हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट उसकी ना कोई वो मतलब वो खास प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन नहीं होती। मतलब अगर हमने अरेज यूज करनी है फिर हमें डॉजिंग करनी है 100 वैल्यूज पे, एक दो वैल्यूज की तो फिर भी समझ में आती है, 100 वैल्यूज पे क्यों समझ होगी। मतलब ऐसे है ना, अरेज मिसाल के तौर पे अरेज इस्तेमाल होती हैं इमेजेस पे, इमेजेस के लिए, वेक्टर्स के लिए इमेजेस होती हैं। तो वेक्टर्स या जो आपके पास फर्ज करें मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आपने कभी देखा है कि किसी दो पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता हो? नहीं। मैट्रिक्स पे, पूरे मैट्रिक्स पे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर इनवर्स लेना है तो पूरे मैट्रिक्स का होगा। अब इमेज है, इमेज के अंदर हम क्या किसी पर्टिकुलर पिक्सल पे काम करेंगे? नहीं, हम पूरी इमेज पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, बट मसला ये है कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतनी नहीं है। अगर ऐसा कोई हो, कोई रेयर ही केस होगा, जो जाहिर सी बात है मुझे नहीं दिमाग में आ रहा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमने 100 पर्टिकुलर वैल्यूज को जो है ना आगे पीछे करना होगा। बट अगेन, अगर हमने 100 पर्टिकुलर को वैल्यू को करना है तो भी हमें ये लूप इस्तेमाल करना होगा, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास 200 वैल्यूज पड़ी हुई हैं और 200 वैल्यूज में से मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिनको, जिसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उनको ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो आप इफ लगा के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 100 वैल्यूज हैं और मैं कहता हूँ कि इनमें से जो इवन वैल्यू है वो प्रिंट करें, तो वो आप इधर इफ लगा के कर सकते हैं। पर उसमें भी लूप की जरूरत पड़ेगी, आपको पता थोड़ी है कि कौन सी इवन वैल्यूज हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। तो वो अगेन उसमें ये लूप काम आ जाएगा, बट मैन्युअली हमें नहीं करनी पड़ेगी। जो आप बात करें ना कि फिर उसको मैन्युअली करना पड़ेगा, वो मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स सर। क्योंकि फिर वो अरे का जो ना मकसद फौत हो जाता है। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो आपने लूप लगाया कि i इक्वल टू 0 और i ग्रेटर देन i लेस देन 10, तो हम 10 की जगह ये भी लिख सकते हैं? नहीं, एक क्यों नहीं लिख सकते हैं आपके ख्याल में? तो सर वो a के अंदर 10 वैल्यूज नहीं सिर्फ? बेटा ए के अंदर 10 वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे अगर हमने ए लिखा ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या, आई इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या होगा? तो बता सकते हैं मतलब क्या होगा? ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है? देखो ना, यहाँ पे हम दो वैल्यूज की कंपेयर कर रहे हैं, आई की वैल्यू कंपेयर हो रही है, देखो ना, गधे और घोड़े की कंपेयर नहीं हो सकती। इसी तरह से आई इज एन इंटीजर वैल्यूज, ए इज एन अरे, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो इसकी कंपेरिजन कैसे होगी? मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए होगी, लूप वहां तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये ए इज नथिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा 10, 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 इज एन वैल्यू, ठीक है। क्लियर? जी सर। ओके जी। तो इसी तरह से हम इसको सीन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने अगर कोई वैल्यू लेनी है तो सी आउट की जगह पे सीन लिख देंगे तो वो काम चल जाएगा, और इसको लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन। तो और मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएंगी, क्योंकि
इंटीजर अरे की जो इंटीजर है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, हेंस इसमें 0 आ जाएगा, पूरी अरे में 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे ना तो 10 0 प्रिंट हो गया, ये 10 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो आप वो लिंक से देख सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस यूज होती है डिफॉल्ट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब इधर देखें अपने पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने अरेज के इधर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज है कि ये जो कल वाला लेक्चर हुआ था अमार ने दिया था नेस्टेड लूप पे, जो असाइनमेंट 4 का है, ये मैंने लिंक्स अमार वाले इधर शेयर कर दिए हैं, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए हैं, शेयर भी कर दिए हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट होगा हमारा सेशन वो होगा आपका सीरीज पे, तो अगर आप में से किसी को सीरीज में प्रॉब्लम है तो वो उसको जरूर ज्वाइन करें उस सेशन को, कल 3 बजे होगा, ठीक है। ओके जी, अब इस पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अरे वाले हैं इस पे भी इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे, तो जल्द ही अगले हफ्ते। तो आप लोग में से कोई अगर रेडी हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें, आपको जाहिर सी बात है इसके बोनस नंबर भी मिलेंगे और आपको बेनिफिट होगा कि आप कुछ स्टूडेंट्स को सिखा भी पाएंगे और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज है, जब आपको मैं कहूं कि आपने अरे में ना लेट्स सपोज नंबर फाइंड करना है, अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर अरे जो है हमें इनिशियलाइज करनी है या यूजर से लेनी है। तो जब मैंने आपको नहीं कहा ना कि आपने क्या करना है, अरे में इनपुट लेनी है या अरे की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। इनिशियलाइज करना चाहते हैं कर दें, इनिशियलाइज नहीं करना चाहते कर दें। मैंने लिखा हुआ है अरे को इनिशियलाइज कर दो, तो इसका मतलब है किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछना कि सर ये अरे जो है वो मुझे इसमें इनपुट लेनी है, मुझे इसमें इनिशियलाइज करना है, क्या करना है। पहली बात तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है ये आपकी मर्जी है, जैसे आपने करना है कर, हमें कोई एतराज नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 7 वैल्यूज इन अरे एंड डिस्प्ले इट ऑन कंसोल। इसका मतलब है कि हमें 7 साइज की अरे बनानी है और उसमें 7 वैल्यू रखनी है और उसको प्रिंट करना है। तो सिंपल यही प्रोग्राम है, इसमें सीन और सी आउट साथ साथ करना है, ठीक है। सर जी एक जी क्वेश्चन सर, जैसे जी जी, आपने ऊपर इंट के ए के अंदर 10 जो वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है सर, वो हम यूजर से भी करवा सकते हैं? नहीं कर सकते। अगेन ये जो ये 10 की बात कर रहे हैं सर ये जो 12, 78, हाँ 56, हाँ 9, बिल्कुल, ये देखो ना, ये अभी मैं आपके सामने करवाता हूँ, मैं अभी आपको यही बता रहा था, ठीक है। ये प्रिंटिंग इनपुट के लिए, प्रिंटिंग के लिए मैं दूसरा लूप बनाता हूँ तो आपके आपको क्लियर हो, बट आप प्रिंटिंग इकट्ठे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम 10 वैल्यू लेंगे। अब ये जो इनिशियलाइजेशन है ना ये मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम खत्म कर देते हैं क्योंकि इसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, हमने इनपुट करनी है यूजर से। तो ये वैल्यूज आप इनपुट भी कर सकते हैं, मर्जी है। वैसे बात है, अगर इनपुट नहीं कर सकेंगे फिर अरे का फायदा क्या है, कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं आप। ये देखें, 0 इंडेक्स पे 23 स्टार्ट हो रहा है तो 23 प्रिंट हुआ है, फिर 1 इंडेक्स पे 57 है, 57 प्रिंट हुआ है, फिर 76 है, 76 प्रिंट हुआ है। तो सारी वैल्यूज जो जो हमने सेव की हैं वो उधर प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। तो ये पहला प्रोग्राम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में था वो 7 वैल्यूज के लिए था, हमने 10 वैल्यू के लिए किया, ठीक है। उसके बाद है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, आपने लूप उल्टा चलाना है। लूप उल्टा मतलब कहाँ से, 9 से लेके, ये इनपुट तो आप जैसे चाहें ले लें, बट इसको 9 से लेके 0 तक चलाना है, मतलब लूप। अगर हम वैल्यू साइज से ज्यादा एंटर कर दें तो क्या होगा? तो कुछ कंपाइलर में वो एरर देगा, कुछ कंपाइलर में वो चल जाएगा, बट उनका उसका कोई ऐसा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा फायदा, वो वैल्यू जाया ही हो रही है। असल में अरे होती क्या है, अरे होती है कंटिन्यूस मेमोरी, है कंटिन्यूस मेमोरी होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूस मेमोरी से मुराद है कि एक एड्रेस में हमने जो वैल्यू रखी है, अगली वैल्यू दूसरे एड्रेस पे चली जाएगी, अगली वैल्यू तीसरे एड्रेस पे चली जाएगी। अब अगर हमने अरे 10 साइज की बनाई है, उसका ये मतलब नहीं है कि अब मेमोरी खत्म हो गई है, मेमोरी तो आगे पड़ी हुई है, बट वो हमने अलोकेट नहीं की हुई है अरे को, ठीक है ना।
बात समझे? अगर हमारा प्लॉट 50 बाय 50 का है, अगर मेरा घर लेट सपोज 50 बाय 50 का है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे मोहल्ले में इसके बाद जगह ही नहीं है, जगह पड़ी हुई है, बट मैंने जो गुंजाइश रखी हुई है ना वो इतनी रखी हुई है, इससे आगे वाली जगह है ना मेरे काम की नहीं है, ठीक है ना। अरे ये 10 साइज की है, उसका मतलब ये नहीं है कि आगे अब वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते, वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट वो हमने अलोकेट नहीं की हुई है। अलोकेट का मतलब है कि हम उसको फिर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब जो 11वीं वैल्यू हमने एंटर की है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम एक्सेस कैसे करेंगे, हमने कोई इसके लिए वेरिएबल तो बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो सर वो यूजलेस होगी जी। सर अगर ए के साथ हम 10 वैल्यूज डालते हैं और आगे कर्ली ब्रैकेट्स में हम ओनली 9 वैल्यूज डालते हैं, और जी अगर लूप के अंदर हम करेंगे तो आई ग्रेटर लेस देन 10 करेंगे तो वो चल जाएगा? जी चल जाएगा। अगर आप ये कहना वैल्यू चाहते हैं कि अरे की वैल्यू 10 है, हमने 9 रखी है ऐसे, जी सर। और आप कहते हैं कि इसको प्रिंट करें तो चल जाएगा? चल जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, लेट सपोज 9 भी नहीं, हम इसमें कुछ वैल्यूज रखते हैं हालांकि अरे की साइज क्या है 10, बट हमने इसमें वैल्यू क्या रखी हुई है, तो क्या हम इसको 10 के लिए चलाएंगे चल जाएगा? देखो ये तो चल जाएगा। अब देखो ना, आप क्वेश्चन पूछने पहले सोचें, अरे कितनी है साइज की, 10 साइज की है। अब बाकी वैल्यूज अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो या तो उसमें गार्बेज पड़ा होगा, इवन हम इसको डिक्लेयर खाली कर दें मिसाल के तौर पे, तो ये क्या चलेगा? चलेगा तो सही, बिल्कुल चलेगा तो सही, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बट ये प्रिंट क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। जाहिर सी बात है, अरे की वैल्यू 10 होंगी बट वो सारी गार्बेज होंगी, चल तो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम इसमें 4 वैल्यू सेव करेंगे तो क्योंकि कर्ली ब्रेसेस दी है तो बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी, तो देखिएगा अब ये 4 वैल्यू सेव होगी, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई हुई है, ठीक है। सर ये तब क्यों नहीं गार्बेज आती? अब इसलिए नहीं आती क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगी हुई है ना, तो आपको पता है कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट होने हो जाना। जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे या किसी अरे के आगे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ना, तो उसकी सारी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट हो जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू से मुराद क्या है कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0, ठीक है। सर कैरेक्टर के क्या है? कैरेक्टर की नल है। अभी नल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल उसको नहीं समझते। नल एक चीज है, अब बताऊंगा आपको मैं। बूल की लेट सपोज फॉल्स है, अगर हम इसको बूल अरे बनाते हैं तो फॉल्स प्रिंट होगा। चलिए जी फिलहाल अगले पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में सिंपल 5th और 6th 7th इंडेक्स को आपस में ऐड करना है, जो भी करना है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये जो क्वेश्चन है मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आपने करना ये है कि राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अरे ऑफ साइज 10 विद वैल्यूज ये यूजिंग लूप। आपने अरे के अंदर, अब देखें अरे आपने अब इनिशियलाइज नहीं करनी है इससे। यहाँ पे अगर इनिशियलाइज का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब है हमने ऐसे लिखना है, बट इनिशियलाइज नहीं करनी, हमने अरे को डिक्लेयर करना है और उसमें 10 वैल्यू लूप के थ्रू रखनी है। तो सर लूप के वो थ्रू कैसे सर रखेंगे शाबाश? सर जैसे आप अभी ये क्वेश्चन आ रहा था 5th और 7th इंडेक्स वाला सर, जी आपने अभी बताया था कि मतलब जो वैल्यूज आप इनिशियलाइज करा रहे हो, मतलब 10 वैल्यूज है ना तो वो 0 से चलेगी। तो सर जो क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स आएगी वो भी हमें एक नंबर का कम करके एक प्रोग्राम नहीं में। नहीं नहीं, देखो अगेन बिल्कुल ठीक पूछा पूछा तुमने। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये 5th और 7th इंडेक्स की बात कर रहा है तो क्या हम 4th और अरे 4 और अरे 6 को आपस में ऐड करेंगे? नहीं यार नहीं, यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स से मुराद हमारी क्या है? इंडेक्स से मुराद वही है जो एक्चुअल है। अगर यहाँ पे पहली वैल्यू को करना होता ना, अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को करें, उसका मतलब होता कि अरे 0 और अरे 1 को करें, बट यहाँ पे लिखा हुआ 5th और 7th इंडेक्स है, तो इंडेक्स का मतलब यही होता है। तो आपको अरे 5 और अरे 7 को ही ऐड करना, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, खैरियत है? आज सारे मुझे लगता है तैयार हो गए हैं पढ़ के आए लगता है मुझे। सर इसका आंसर ये होगा कि ए आई इज इक्वल्स टू आई कर देंगे हम। नहीं नहीं, ए आई नहीं, यहाँ पे आई की तो जरूरत ही नहीं ना। इंडेक्स की तो वो लूप की तो जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे
A7 प्लस A10, इनको सम करेंगे नहीं और नहीं सम सर, करेंगे। नहीं सर, मैं जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? सर। वही कि आप वो उनको असाइन कैसे करेंगे वैल्यू 0 से लेके 9 तक। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो कह रहे हो। अच्छा, सवाल ये है कि आपने एक अरे को इनिशियलाइज करना है, बट अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है कि उसके जीरो इंडेक्स पे जीरो पड़ा हो। असल में अगर आप देखें तो ये हम कर क्या रहे हैं, हम अरे को उसके इंडेक्स से ही इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अरे को उसके इंडेक्स से इनिशियलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ए ऑफ आई इज इक्वल टू आई रखेंगे। क्या मतलब, जब जीरो इंडेक्स, जब जीरो दफा लूप चलेगा तो जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? जीरो। वन इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? वन। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो देखें जीरो इंडेक्स पे जीरो पड़ा हुआ है, वन इंडेक्स पे वन पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली हमारा ये जो रिक्वायरमेंट थी ये हो गई है। इस इस क्वेश्चन को और मजीद डिटेल समझने के लिए ना मैं आपको ये क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि आपने जीरो इंडेक्स पे टू रखना है, वन इंडेक्स पे फोर रखना है। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये काम कैसे करेंगे? हमने जीरो इंडेक्स पे अब टू रखना है, कैसे करेंगे? सर ए आई इज इक्वल टू आई प्लस आई हो जाएगा। आई प्लस आई हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा काम, पक्की बात है। तो i+2 होगा। आई प्लस टू होगा। अच्छा, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 तो इसमें है ही नहीं। सर फिर Five- फिर हमें सर इसकी अलग से एक लूप लगानी पड़ेगी या फिर इसको आप लोग सोचें जरा कि नहीं, उसकी अलग लूप मतलब नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले जो है ना डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, इनिशियलाइज हाँ करना पड़ेगा, हाँ, फिर हमें इसको बिल्कुल। लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा। बता ना क्या आई करेंगे, बता। आई मल्टीप्लाई टू नहीं होगा? नहीं, क्या करेंगे? आई प्लस आई होगा सर। आई प्लस आई भी नहीं है। देखिए, इसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हमें दो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हर दफा टू को इजाफा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम जे रख देंगे, सबसे पहले पहले जब ये लूप चलेगा तो जे की वैल्यू क्या होगी? टू। तो जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा? टू। लास्ट पिछली जो क्लास थी उसमें कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर हम इसको 20 दफा चलाएं, ये जे की वैल्यू ना करें, आप इसको 20 दफा चलाएं। ये पिछली क्लास में मुझे किसी बच्चे ने कहा था। और ना आप ये करें कि जे में ना 2 का इजाफा कर दें। तो आपकी नजर में ये कोड ठीक है? ये कोड बिल्कुल ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं हम। ऐसे कर सकते हैं जी। नो सर, ऐसे नहीं कर रहा। क्यों ऐसे क्यों नहीं कर सकते यार? सर उसका इंडेक्स ही चेंज होता चला जाएगा ना, 11 12 13 पे पहुंच बिल्कुल, जाएगा। ये अप्रोच गलत है। ये अप्रोच गलत इसलिए है क्योंकि जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये अरे आप 11, तो 11 इंडेक्स तो है ही नहीं यार। ठीक है, या 12 इंडेक्स तो होगा ही नहीं, 14 13 कोई भी इंडेक्स 10 से ऊपर वाला कोई इंडेक्स होगा ही नहीं। तो ये गलत है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? हमने अभी अभी अप्रोच क्या लगाई थी कि यहाँ पे आप क्या करें, आप इसको ऐसे करें कि इसको जीरो, आई की वैल्यू जीरो हो उस वक्त जे की वैल्यू टू होगी। उसके बाद आई में इजाफा एक का होगा, इंडेक्स एक बढ़ेगा, आई की वैल्यू वन होगी, और जे में दो का इजाफा हो रहा है। दो का इजाफा मतलब कि जे की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो इसको अगर चलाऊंगा तो मुझे पहले इंडेक्स पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? पहले इंडेक्स पे प्रिंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो पहले इंडेक्स पे जो प्रिंट हो रहा है वो 2 हो रहा है, उसके बाद 4 हो रहा है, उसके बाद 6 हो रहा है, उसके बाद 8 हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्या हमारी रिक्वायरमेंट यही थी?
बिल्कुल यही थी पहले इंडेक्स पे 2 4 6। अच्छा, आप में से काफी लोग पता है क्या करते हैं, काफी लोग ये करते हैं कि ना ऐसे इसको ना ऐसे जे को प्रिंट कर देंगे और कहेंगे सर देखें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये जे प्रिंट करना हो गया, ये इसका जवाब भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट ये वो काम नहीं जो मैंने आपको कहा है। मैंने आपको कहा है अरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करनी है। ये आप क्या कर रहे हैं, आप लूप चला रहे हैं जो इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, सीरीज प्रिंट कर रहा है। मुझे सीरीज नहीं प्रिंट करनी, मुझे अरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करनी है और वो वैल्यूज इस तरह से स्टोर होंगी। ठीक है, वो वैल्यूज इस तरह से स्टोर होगी। अगर आप प्रिंट यहाँ पे नहीं करना चाहते, उसके लिए एक अलग लूप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मुझे अरे के अंदर वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, तो सर ये एक और क्वेश्चन ये है कि सर फॉर एग्जांपल अगर हमें अरे के अंदर जो है कोई अल्फा न्यूमेरिक रखना पड़ जाता है, यार वो कोई वैल्यू। होगा कैरेक्टर अरे। देखो, आप जो बात कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर जो है ना अरे, अरे हम इंटीजर भी बना सकते हैं, फ्लोट भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, मर्जी है हमारी, बूल भी बना सकते हैं। बट अभी तक जो है ना फिलहाल आप लोग इसी पे रहे। कैरेक्टर अरे एक अलग टॉपिक है और वो थोड़ा सा उसमें कैरेक्टर अरे इज डिफरेंट देन अदर अरे। ठीक है, और वो क्यों है, उसमें क्या वजूहत हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक दफा हम इंटीजर अरे पूरा पढ़ लें। अभी हमने अगले हफ्ते तक इंटीजर अरे ही करनी है, तो इंटीजर अरे फिलहाल खत्म करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कैरेक्टर अरे पे। ठीक है, तो तो वहां पे सर मैं एक आपको बार फिर बताऊंगा से कि जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझाते हैं किस चीज को। ये जो जे की वैल्यू आप लाए हैं। यार देखो, मुझे अरे के अंदर करना क्या है, मुझे अरे के इवन इंडेक्सेस, मुझे अरे के अंदर इवन नंबर सेव करने हैं। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जब अरे, ये जब पहली दफा लूप चल रहा होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 0, जे की वैल्यू क्या होगी 2। इधर आ जाते हैं, जीरो इंडेक्स पे क्या रखना है हमने 2। ये कैसे पता चला कि जीरो इंडेक्स पे 2 रखना है, ये इधर से पता चला, ये इधर से पता चला कि हमने ये काम करना है। फिर हमने 1 इंडेक्स पे क्या रखना है 4। इसका मतलब है कि जे की वैल्यू को 2 से बड़ा कर दो तो जे की वैल्यू 2 से 4 हो जाएगी, और आई में प्लस प्लस कर दो मतलब ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा 4। तो यही तो हमें चाहिए था कि 1 इंडेक्स पे 4 हो। फिर उसके बाद 3 इंडेक्स पे क्या हो 6। इसका मतलब है जे में अगेन 2 का इजाफा, 4 था अब 2 इजाफा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आई की वैल्यू में 1 का इजाफा मतलब 3। तो 3 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से जो है ना आप ये करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते। ठीक है, इसका एक तरीका और भी हो सकता है जो भाई एक ने बीच में बताया था किसी ने। ठीक है, तो वो कह रहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको +1 करके करेंगे। अगर 2 अगर आपने जे यूज नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने अगर फर्ज करें जे इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि देखो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 तो हमने सेव ही नहीं करना ना, हमें सेव जो करना है वो 2 करना है। तो 0 जमा 1 कितना होता है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2। अब जब अगली दफा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4। तो इसका मतलब है ये भी जी जे प्लस इक्वल टू 2 की समझ नहीं आई थी। जे प्लस इज इक्वल टू की, क्योंकि आपने पुराना लेक्चर लिया नहीं होगा शायद। भाई जे प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है ये जे इज इक्वल टू जे प्लस 2। मैं जहां पे लिखता हूं ना जे प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है कि जे इज इक्वल टू जे प्लस 2। ठीक है, अगर यहां पे मैंने 5 लिख दिया तो इसका मतलब है जे इज इक्वल टू जे प्लस 5। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, पता चला यार। जब जे प्लस इज इक्वल टू लिखता हूं ना, इसका मतलब जैसे आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वैसे जे प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है जे इज इक्वल टू जे प्लस 5। ठीक है ना, सर तो एक्सक्यूज सर, इसी के मुतालिक मैंने क्वेश्चन पूछना था कि सर ये इसको जो वैल्यू साइन होगी जैसे जे प्लस इज इक्वल टू 2 आपने किया है, तो सर इसको साइन वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट लाइन पर जब जाएगा
कंपाइलर तब होगी कि उसी लाइन में ही हो नहीं जाएगी। नहीं, उसी में होती है, उसी में। अब वो सीन नहीं होता, वो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है, ठीक है ना। ये तो इधर ही होगी, जाहिर सी बात है। जो प्लस इजिकल टू का जो है ना, हाँ, वो उसमें पोस्ट और प्री का ऑप्शन नहीं होता, वो उसी वक्त फौरन ही हो जाती है वैल्यू। जे प्लस इजिकल टू लिखेंगे तो वो उसी वक्त हो जाएगी। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप जे इस्तेमाल करें या आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दोनों से जवाब आपने देखा कि सेम आ रहा है। इसी तरह से आपको कहा गया है कि आपने इसमें 10, 15, 20, 25 सेव करना है। अब आपकी मर्जी है, जे एक वेरिएबल ले लें जिसमें 10 से स्टार्ट करें जिसको, और उसमें प्लस क्या करेंगे, अब 5 करते जाएंगे, क्योंकि पहले इसमें 10 सेव करना है, फिर 15 सेव करना है, फिर 20 सेव करना है, 25 सेव करना है, ठीक है। तो टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करें, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये पूछ ये रहा है कि आपने ऐसी सीरीज प्रिंट करनी है जिसमें टी जो है ना आपने यूजर से इनपुट करना। इसका मतलब असल में क्या है, मतलब ये है कि हमने यहाँ पे वही आई ही रखना है। देखो ना, ये जो सीरीज है आपकी यहाँ पे कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 जो है आपको पता है वो इससे आता है, बट हमने अब उसके साथ साथ क्या करना है, टी मल्टीप्लाई करना है। और टी हमने क्या करना है, एक इंटीजर वेरिएबल लेना है जो हमें यूजर से इनपुट करना है, ठीक है। अब वो टी क्या है, टी कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे टी 5 है, टी क्या है 5 है, तो हमने मतलब पहली वैल्यू क्या रखनी है 0, अगली वैल्यू 5, उससे अगली वैल्यू 10, उससे अगली वैल्यू 15, ठीक है ना। अब ये टी अगर 3 है तो सीरीज से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो इसका मतलब है हमने ये सीरीज वैसे ही प्रिंट करनी है बट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है टी को, ठीक है ना। तो अब इसमें वैरायटी हो सकती है, कुछ भी मैं आपको स्टोर करने के लिए कह सकता हूँ, बट ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करने के लिए कहा गया, इनिशियलाइज करने के लिए नहीं कहा गया। ऐसा ना हो कि ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप उसको मैन्युअली कर रहे हो, ऐसे लूप के बगैर कर रहे हो, तो वो गलत होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना, अरे को डिक्लेयर किया और इस तरह से आपने यूजिंग लूप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी, ठीक है। ओके, अब वो जो आपने क्वेश्चन लॉजिक वाला पूछा था उसकी बात कर लेते हैं कि अरे के अंदर लेट सपोज अगर कोई वैल्यूज पड़ी हुई है, वो क्या पड़ी हुई है वो डोंट नो। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये 4 वैल्यू हो गई है, ये 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई है अरे के अंदर। अब मैंने आपको कहा है कि सवाल आपको ये है, ये सवाल बड़ा स्टूडेंट्स में परेशान होते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ 10 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, प्रिंट ओनली इवन इंडेक्सेस। हमने इवन इंडेक्सेस को प्रिंट करना है। कोई बता सकता है कि इसमें क्या लिखेंगे हम? सी आउट तो करेंगे हम, पर बता सकते हैं कि इसमें किस पे लगाएंगे हम? सर इंडेक्स पर ही लगाएंगे। बिल्कुल, हमने इंडेक्स को चेक करना है कि अगर वो इवन है तो वो वैल्यू प्रिंट हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स का मतलब 0 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, फिर 4 इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है, फिर 6 इंडेक्स पे 91 पड़ा हुआ है, फिर 8 इंडेक्स पे 142 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया इवन। जी जी सर 0 तो इवन नंबर में काउंट होता ही नहीं है। बेटा, 0 इवन नंबर में होता है, आप इसको एक जगह पढ़ लीजिएगा, 0 इज इवन नंबर। ओके जी, ठीक है। अब अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज 10 वैल्यूज इन अरे एंड प्रिंट ओनली इवन वैल्यूज। अब ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन से डिफरेंट है। 12 क्वेश्चन में इवन इंडेक्सेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करने के लिए कहा गया है। अब आपको कहा गया है कि इवन वैल्यू प्रिंट करें। इवन वैल्यू शायद इस पूरी अरे में जो, अब इवन वैल्यू से मुराद क्या है, ए ऑफ आई। अब आपको वैल्यू पे चेक लगाना है,
इंडेक्स पे चेक नहीं लगाना है, अब आपको वैल्यू पे चेक लगाना है कि वैल्यू इवन है या नहीं है। अगर वैल्यू इवन है, आप देखो ना वैल्यूज इवन कितनी है, 24 इवन है, बट ये इंडेक्स कौन सा बनता है, 1, ठीक है। उसके बाद 0 इवन है, उसके बाद 142 इवन है और 4 इवन, बस। शायद इस अरे में कोई भी इवन ना हो। अगर हम इसको चलाएंगे तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई एक नंबर भी नहीं है जो इवन हो, शायद सारे नंबर इवन हो, ठीक है। तो आपने अब ये चेक लगाना है वैल्यू पे। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अरे इंडेक्स एंड अरे वैल्यू। आपने गौर करना है कि हमें चेक किस पे लगाना है, अरे की इंडेक्स पे लगाना है या अरे की वैल्यू पे लगाना है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। अभी हमें कहा गया था कि अरे की वैल्यू जो इवन है उनको प्रिंट करना है। तो अरे की वैल्यू का मतलब है अरे ऑफ आई, ए ऑफ आई। और अगर हमने इंडेक्स की बात करनी है तो आई जो इंडेक्स होता है उसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इवन नंबर तो जी जी सर मैंने एक दफा ये किया था, सी आउट ए कर दिया था मैंने, अरे जो है ना उसको फिल करके, तो मैंने सी आउट ए कर दिया था, तो सर एक वैल्यू सामने आई थी सर, वो वैल्यू क्यों आई? हाँ, बताता हूँ। अच्छा, ये भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको सी आउट करेंगे ना ए, अब ये जो सी आउट हम कर रहे हैं ना, तो आपको एक अजीब व गरीब वैल्यू दिखने में आ रही है यहाँ पे। अब ये अजीब गरीब वैल्यू असल में होती क्या है, ये एड्रेस होता है। असल में ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। असल में होता ये है कि ये पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब होता है कि एड्रेस स्टोर करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम ए प्रिंट कर रहे हैं ना, हम मतलब पॉइंटर प्रिंट कर रहे हैं, हम ये इसका जो ये पहला जो इंडेक्स है ना, इसका एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे लेते हैं ना ए ऑफ आई, ठीक है, और आई ए ऑफ 0, इसका मतलब है हम इसका एड्रेस प्रिंट। अब देखो अभी जो जवाब आया ना ए ऑफ 0 पे भी वही जवाब आएगा। अभी ये देखो E68, ये असल में एड्रेस है इस वेरिएबल का। हर वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखिएगा इसका जवाब सेम आएगा। सॉरी 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 सॉरी, इसका एड्रेस और प्रिंट करते हैं एंड ऑपरेटर से। एंड एक ऑपरेटर जो एड्रेस प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 68 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें हमने इसका अगला एड्रेस प्रिंट करना है, तो वो हम प्रिंट करेंगे कि 1 इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करो, ठीक है ना। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं ए खाली, तो इसका मतलब है पहले इंडेक्स, पहला जो इंडेक्स है ना हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, और अगला इंडेक्स कैसे एक्सेस होता है, वो उसमें +1 करके। तो बहरहाल ये एक पॉइंटर जो है, ये कॉन्सेप्ट पीएफ का है, ये अभी आपको शायद समझ में ना भी आए, बट ए का मतलब, अरे का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है ना। ए का मतलब एड्रेस, ठीक है ना। तो अभी आपने इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पता सर इसके अलावा सर अगर हम इस जो है इसके इंडेक्स में लिखें 0,1,3, तो सर ये 3 की वैल्यू क्यों शो करता है? क्या लिखे हैं इधर इंडेक्स पे? 0,1, अच्छा 3। तो सर ये जो 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई है ना वैल्यू, वही क्यों शो करता है? ये 0 और 1 वाली क्यों नहीं? ओके 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 ओके, देखिए एक सिंपल सी चीज है, ये जो सेंटेक्स है ना ये गलत है। आप कुछ कंपाइलर में चलाएंगे ये एरर देगा आपको, ये सेंटेक्स अलाउड नहीं है। असल में इशू ये है कि मैं आपको पहले ही शायद बता रहा था कि C++ का है ना एक स्टैंडर्ड, C++ का एक स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्ज करें, आप इफ लगाओगे ना, इफ a is greater than b और 4, कॉमा 6 is greater than 7। अब यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या है, यहाँ पे तो एंड या और आना चाहिए ना। अब मसला ये है कि कुछ जो कंपाइलर है ना वो लैंग्वेज के उस सीक्वेंस को जो ना उस पूरे को फॉलो नहीं करते स्टैंडर्ड को। तो लैंग्वेज के स्टैंडर्ड में ऐसा कोई सेंटेक्स नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा कोई सेंटेक्स नहीं है। आपको एक ही इंडेक्स यहाँ पे लिखना होगा, अगर आप 3 इंडेक्स लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि साइज आप वैल्यू इनपुट ले नहीं सकते, पर अब कुछ कंपाइलर अलो कर रहे हैं,
ठीक है, उसकी एक वजह है, खैर उसका एक वजह है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, बट कहने का मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना, दैट्स व्हाई उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा, कुछ कंपाइलर में चल जाएगा, कुछ कंपाइलर में नहीं चलेगा, विजुअल स्टूडियो में शायद ना चलेगी। तो खैर ऐसी चीजें आपको आगे भी देखने में आएंगी, टीचर आपको बताएगा एक और होगा कुछ और होगा, और आप कहेंगे यार ये तो हो रहा है। खैर हमने सब नंबरों को सम करना है, अरे के सारे नंबरों को सम करना है, कैसे करेंगे शाबाश? हमने अरे के सारे नंबरों को सम करना है। इस प्रोग्राम को आप लोग करें, एक मिनट प्लीज, इस प्रोग्राम को आप करने की ट्राई करें, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। जो लोग जो कर ले वो उधर चैट में भेज दें मुझे इसका जवाब, ताकि फिर लूप में सम प्लस आई आएगा। नहीं वो ठीक है, जो भी आएगा आप उसको करें, खुद से आप उसको करें। ओके जी, अस्सलामुल्लाह सर